फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में सिद्ध कीजिए कि फंक्शन 1/x द्वारा परिभाषित फलन फंक्शन आर स्टार एक और आच्छादक। कहने का मतलब ये 1.2 एक्सरसाइज जो है इसमें एक और आच्छादक मतलब 1/1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हमको बताना है। तो सबसे पहले हम 1/1 फंक्शन सीखेंगे और ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम जो कि एक और आच्छादक फलन होता है वो हमेशा प्रांत और सहप्रांत मतलब डोमेन और कोडोमेन पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो एक जो फलन होता है उसे हम 1/1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये ए और वी मतलब ये डोमेन है और ये क्या है कोडोमेन, इसी पर आधारित होंगे आपके 1/1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम 1/1 फंक्शन मतलब एक फलन मतलब 1/1 फंक्शन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखो एक फलन किसे कहते हैं हम, ए के सभी अवयव मतलब जो ए के एलिमेंट होंगे, जो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, ए के सभी अवयव बी के अलग अलग अवयव से मिलने चाहिए। कहने का मतलब ये है जो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे और बी के जितने भी एलिमेंट होंगे मतलब इनका प्रतिबिंब इमेज मतलब अलग अलग बननी चाहिए। मतलब एक की ए से और दो की बी से और तीन की सी से और चार की डी से। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता इसमें कि एक की इमेज ए है और दो की भी ए बन जाए। अगर एक और दो की इमेज ए की बन गई तो ये 1/1 फंक्शन नहीं होगा, मतलब एक फलन नहीं होगा। ठीक है, और आप लोगों को आगे भी बताएंगे हम। ठीक है, आगे है आच्छादक ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इसे। ठीक है, वी के सभी अवयव मतलब वी के जितने भी एलिमेंट होंगे, वी के सभी अवयव ए के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। कहने का मतलब ये है वी के जितने भी एलिमेंट होंगे और ए के जितने भी एलिमेंट होंगे तो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका रिलेशन मतलब ए के एलिमेंट से होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। सभी का मतलब रिलेशन किससे, ए के एलिमेंट से होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बहु एक फलन मैनी वन फंक्शन होता है। मैनी वन फंक्शन इसमें क्या होता है, एक जो ए के एलिमेंट होते हैं, एक के दो या दो से अधिक अवयव, ए के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बी के एक या दो अवयव से मिलता हो। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट रहते हैं, एक या दो या तीन, जिनका प्रतिबिंब बी के किसी एक अवयव या दो से मिलना चाहिए। जैसे कि एक का भी मिल रहा है बी से और दो का भी मिल रहा है बी से, तीन का भी मिल रहा है सी से और चार का भी सी से मिल रहा है, तो ये क्या है मैनी वन फंक्शन मतलब बहु एक फलन। ठीक है, कहलाता है। और आगे भी देखेंगे, देखो इसमें भी देखो जो ए के एलिमेंट हैं बी के एलिमेंट से मिल रहे हैं, देखो एक दो तीन चार, चारों का ए से मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले बता दिया था मैंने कि ए के दो या दो से अधिक अवयव, ए के दो या दो से अधिक हैं जो भी एलिमेंट होंगे बी के किसी एक या दो से एलिमेंट से मिलने चाहिए। जहाँ देखो चारों का जो भी एलिमेंट हैं, ए के चार एलिमेंट हैं उनके बी के एक एलिमेंट से मिलने हैं, तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। अब देखो आगे देखेंगे मैनी वन ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब ये है कि देखो पहले मैनी वन फंक्शन, देखो दो एलिमेंट, ए के दो एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मैनी वन फंक्शन होगा। ऑन टू का क्या होता है, ऑन टू में ये होता है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं ए के एलिमेंट से मिलने चाहिए। देखो एक भी मिल रहा है, दो भी मिल रहा है और तीन मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। आगे मैनी वन इंटू फंक्शन। इंटू फंक्शन में क्या होता है, देखो पहले तो मैनी वन, देखो मैनी वन है ये ए के दो एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से मिल रहे हैं, इसके भी दो एलिमेंट मिल रहे हैं। ये देखो एक तो मिल रहा है ना, ए के दो एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से मिल रहे हैं। ठीक है,
तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। इंटू क्यों है? क्योंकि इंटू ये है कि बी के 2 एलिमेंट शेष रह गए हैं। ऑन टू में होता है, ऑन टू में ये होता है कि एक भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, मतलब एक भी का एलिमेंट रहना नहीं चाहिए जिसका रिलेशन ए से ना हो। ठीक है, इसलिए इंटू है और जिसका है ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, आगे आप लोगों को मैं और बताता हूँ, देखो दोबारा से समझेंगे। मैंने शॉर्ट में और लिखा है, देखो फंक्शन हमेशा प्रांत और सहप्रांत पर निर्भर करता है। प्रांत को डोमेन कहते हैं और सहप्रांत को कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रांत में भी एलिमेंट होते हैं और कोडोमेन में भी मतलब क्या होते हैं? एलिमेंट। टाइप ऑफ फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक ही फलन और बहु एक ही फलन। मतलब एक ही फलन को वन वन फंक्शन बोलते हैं, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बहु एक ही फलन को मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वन वन फंक्शन मतलब 2 टाइप के होते हैं, ऑन टू मतलब अच्छादक और इनटू। अच्छादक को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यही 2 तरीका के होते हैं, ऑन टू और इनटू। वन वन फंक्शन का आपको बता दिया था, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं बी के जितने भी एलिमेंटों से रिलेशन होगा वो अलग अलग होगा। मतलब एक का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से और 4 का डी से। यहाँ पर देख लो 4 5 6 7 हैं। जे भी जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं कोडोमेन के एलिमेंट से अलग अलग रिलेशन है इनका। कैसा है? अलग अलग रिलेशन। ठीक है, इसमें देखो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, ए के 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट एक इससे मिल रहे हैं, बी के एक ही एलिमेंट से, तो ये क्या होगा? वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन हमेशा क्या होता है, जो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे अलग अलग रिलेशन होना चाहिए। कैसा? अलग अलग, मतलब अलग ही अलग होना चाहिए, कहीं 2 का एक से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन कहलाता है। यहाँ पर भी देखो ए के ए बी सी डी 1 2 3 4, तो ए का 1 से है, बी का भी 2 से और सी का भी दे दिया है, तो ये भी वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये वन वन फंक्शन नहीं है, केवल ऊपर के 2 वन वन फंक्शन हैं। इनका सभी का अलग अलग है। 4 का कितने डी है, 5 का रिलेशन कितना है ए से, और 6 का है बी, और 7 का सी। ओके, आगे देखेंगे। अब ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू में क्या होता है कि बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका प्रतिबिंब ए के एलिमेंट से मिलना चाहिए। बी के जितने भी एलिमेंट हैं, अवयव हैं, उनका अवयव मतलब बी के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, मतलब अवयव होंगे, उनका प्रतिबिंब ए में मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका इससे मिल रहा है, इसका मिल रहा है, इसका इससे मिल रहा है, इसका इससे मिल रहा है, जाहिर सी बात है ये इसका भी इससे अलग अलग मिल रहे हैं ये, तो इसको वन वन फंक्शन भी कहेंगे और क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। दोनों हैं, मतलब एक एक ही और अच्छादक दोनों हैं ये। ठीक है, इसमें देख लो ध्यान से, ये भी डोमेन कोडोमेन 3 4, 3 का डी से, 4 का ए से, 5 का बी से और 6 का सी से। ये वन वन फंक्शन है और ये ऑन टू भी फंक्शन है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे ए की एलिमेंट और बी के एलिमेंट। ठीक है, इनका रिलेशन ये है, देखो ध्यान से, सी का 2 से और बी का 3 से और डी का 3 से। अरे वन वन तो है, वन वन तो है, दिख रहा है आपको? वन वन किसी का डबल तो नहीं है, एक ही है, पर इसमें कोई एक नंबर रह गया, डिजिट रह गया, एक एलिमेंट रह गया है जो रह जाता है इन टू फंक्शन। तो वन वन इंटू फंक्शन। ऑन टू कब होता है? वन वन ऑन टू जब होता है इसके भी सारे एलिमेंट हैं जो ऐसे मिलने चाहिए, तो वो वन वन का होता है ऑन टू। इंटू क्यों है? इंटू इसलिए क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बचा है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन में आप लोगों को बता चुका था, जो ए के एलिमेंट, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ए के 1 या 2 एलिमेंट का प्रतिबिंब बी के एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट से मिल रहा हो, वही तो वन वन फंक्शन बताया था, वो मैनी वन फंक्शन बताया था आप लोगों को। तो देखो ए बी इनका भी 1 से मिल रहा है, सी डी का इसका भी 2 से मिल रहा है, तो ये क्या था? मैनी वन फंक्शन हो गया। इसमें देखो ए बी सी तीनों का 3 से मिल रहा है और डी और ई का मिल रहा है। ठीक है, ये क्या होगा? मैनी वन फंक्शन हो गया, बहु एक ही फलन। परंतु ये भी 2 इंटू और ऑन टू में होता है। इंटू में आप लोगों को बताया था, ऑन टू में ये बताया था इसके सभी एलिमेंट बी से मिलने चाहिए, ए से मिलने चाहिए। तो ए के एलिमेंट देखो इससे भी मिल रहे हैं, इससे भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं कि नहीं? डी के ए का 1 से, बी का 1 से, सी का 2 से और डी का 3 से और ई का 4 से। तो इस जगह पर देखो 2 एलिमेंट दें 1 से मिल रहे हैं,
मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, कैसा है, मैनी वन फंक्शन हो गया। मैनी वन फंक्शन कौन सा है, ऑन टू या इनटू, तो ऑन टू इसलिए क्योंकि इसके सभी एलिमेंट जितने भी हैं ए से मिल रहे हैं, तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इसमें ही देखो 1 2 3 ये तीनों होते हैं ए से मिल रहे हैं, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। परंतु मैनी फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू या इनटू, तो इनटू होगा, क्योंकि होगा इसमें सी और डी बचे हैं। ठीक है,